नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं मुख्तार पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि केस 31 साल पुराना है। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी ने जब वारदात को अंजाम दिया था, उस दौरान वो विधायक नहीं था। केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मामले की केस डायरी भी गायब हो चुकी है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक के कोर्ट में डायरी की खोज हुई, पर वो नहीं मिली। पूरे मामले की सुनवाई फोटो स्टेट के आधार पर की गई है। यह पहला मामला होगा जब डुप्लीकेट कागजों के आधार पर फैसला सुनाया गया है। आज मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया और 1 लाख अर्थदंड लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। 32 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं इस चीज को और अंततः आज फैसला आया है। यही हम लोगों के लिए ढेर सारी। क्या आगे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे? जी जरूर जरूर, ये वादी मुकदमा है, जहाँ ये पैरवी करेंगे उनके साथ अगर हम लोग अपॉइंट होते हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। आज मुख्तार अंसारी के मुकदमे में मात्र सजा हुए, ट्रायल उनका ही विचाराधीन था। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 20,000 का और भी जुर्माना। 20,000 रुपए का जुर्माना उनको 148 के सेक्शन में लगाया गया है। जो आजीवन कारावास है, क्या वो बाकी जो सजा है उसमें कम किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, जो आजीवन कारावास की सजा है उसका मतलब ये होता है टिल डेथ वो अंडर कस्टडी रहेंगे। जो सजा उन्होंने काटी है उसका वो माइनस किया जाएगा? वो समायोजित होगा या नहीं होगा, ये हाईकोर्ट तय करेगा। तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता अभी साफ है? ऊपरी अदालत में वो जाएंगे, उसमें भी हम लोग जाके वहाँ पर अपने वकील लग के वहाँ पर हम लोग विरोध करेंगे। ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा हम है और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार हैं। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कितनी उम्मीद थी इस फैसले को लेकर? कितनी उम्मीद थी? हम लोगों ने जो डटकर काम किया था, जो डटकर हम लोगों ने गवाही की थी, जीरा दी किया था और जो हम लोगों ने साक्ष्य दिया था, उससे ये लगता था कि निश्चित तौर से इस ज्यादा से ज्यादा सजा इनकी होगी और वो न्यायपालिका ने उनको ये किया। तो इस पूरे फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं कोर्ट के बाहर से, वो आपको सुनाई। और हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ अनिल के अंकुर, स्टेट ब्यूरो हेड, जुड़ गए हैं। अनिल के अंकुर जी, ये आज का फैसला कितना महत्वपूर्ण था? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब चीजें बदल रही हैं, पहले लोग बयान देने भी नहीं जाया करते थे, गवाही भी बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, लेकिन अब एक तरह से जिस तरह से योगी सरकार खुद को प्रेजेंट करती है, जहां पर कानून का राज है, जहां पर अब जो माफिया है उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है, और इस बीच आज का ये फैसला, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला हुआ उसमें ये जो आपने बात उठाई है कि जो गवाह थे, गवाहों को इस बात का दम मिला है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में काफी बदलाव दिख रहा है और कम से कम जो लोग जो गवाह हैं, अगर वो गवाही देते हैं तो अपराधी उनको किसी भी दबाव में या किसी प्रकार का मतलब ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसमें उनके ऊपर कोई हमला हो जाए। तो इसी जो संबल आया है, इसी संबल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये जो गवाहगण है, ये गवाही देने में इसीलिए इन्होंने अच्छी गवाही दी और जब जो कागजात पेश किए गए उनसे ये मजबूती आती है इस बात की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने जिस तरीके से कानून व्यवस्था में बदलाव किया है और जो कड़ापन है, जो कानून व्यवस्था में जिस तरीके से हंटर चल रहा है, जैसा कि आपने कहा कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सिंबल, ये मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि अब कोई भी गवाह टूटने वाला नहीं है। अगर गवाह नहीं टूटेगा तो अपराधियों को उसकी सजा मिलेगी और यही इसका साफ साफ फैसला दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आज जो फैसला हुआ, उस फैसले में गवाहों ने जिस तरीके बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण योगदान था। अनिल के अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच खास मेहमान भदोही से बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रमेश चंद जनता टीवी पर।
लगता है उनका कॉल कट गया, दोबारा प्रयास करेंगे जोड़ने का। लेकिन आपको बता रहे हैं बड़ी खबर लगातार जिस पर नजरें बनी हुई थी, काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कब फैसला आएगा, फैसले में क्या होगा, कितनी सजा सुनाई जाती है, तमाम सवालों का जवाब आज मिल चुका है। और लगातार लखनऊ से अनिल के अंकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल के अंकुर जी, फैसले के बाद जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी एक रिएक्शन आया, उन्होंने साफ तौर पर सपा सरकार पर को घेरा है पूर्व की और कहा है कि पहले के वक्त में भय का माहौल था, इस तरह से कहीं ना कहीं मामला आगे नहीं बढ़ पाया। क्या आपका क्या मानना है, क्या पहले की सरकारों के मुकाबले आज की सरकार में कितना बदलाव आया और जिसके तहत यह मामला किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है? अब देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात है कि 2017 की बात करें, 17 में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे और उस पर वो उसको साबित करना था कि हमारी कानून व्यवस्था बीती सरकारों से बेहतर है और किन किन मामलों में बेहतर है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में ऐसा ये पेश किया गया, ये नजीर पेश की गई कि अपराधियों के ऊपर सख्ती बरती गई और बेइंतहा सख्ती बरती गई, जिसका नतीजा ये है कि आज बड़े बड़े अपराधी या तो जेल में है या राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में आए हुए उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और यही कारण यह भी है कि गवाह अब टूट नहीं रहे हैं, गवाह जम करके गवाही देने को तैयार हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा योगदान कानून व्यवस्था का है और इस कानून व्यवस्था की वजह से ही हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के फैसले आ रहे हैं जिसमें अपराधियों को सजाएं हो रही हैं या उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई हो रही है और आम जनता को भयमुक्त का बिल्कुल भयमुक्त एहसास कराया जाए, जनता हो रही है। और जिस तरह से अब शायद बेहतर जिस तरह से फैसले आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो कानून का राज स्थापित करने का दावा सरकार करती है उसको भी कहीं ना कहीं संभल मिलता है। और ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ एपी सिंह जी भी जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही होगा, जो आज का फैसला है, हालांकि समय काफी लगा है, लेकिन मुख्तार अंसारी के अगर देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर तो आगे क्या कुछ विकल्प उसके सामने मौजूद हैं? और एक जो लगातार बड़ी बात निकलकर बाहर आई, जिस तरह से केस डायरी गायब हुई थी, फोटो स्टेट के आधार पर केस चला है, आपका क्या मानना है, क्या कुछ विकल्प है और आगे मामला किस तरह से बढ़ सकता है? अब नहीं, आगे जो भी कानूनी विकल्प है वो तो सभी पक्षों के लिए माननीय अदालत निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है और इम्पार्शल है। वो सबके लिए बराबर कानून का अधिकार देती है। केवल दीवारों पर और प्रचार में नहीं लिखा जस्टिस फॉर ऑल, मतलब न्याय सबके लिए है, दोनों पक्षों के लिए है। लेकिन अच्छी बात यह है, योगी जी का जन्मदिन भी है और योगी जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रयासों से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है और इसकी चर्चा पूरे देश में हुई है। अब पूरे देश में इसको माना जा रहा है कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था चली है और ऐसा हुआ है, अच्छा है, बढ़िया है और होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी था कि भय मुख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो भय पहले मिटना चाहिए आम जनता के अंदर से, दिल से, दिमाग से भय मिटना चाहिए, गवाहों के दिमाग से भय मिटना चाहिए और मिटा है, दिख रहा है। अब कन्विक्शन का रेशियो भी, जो इस तरह के लोग होते थे जो आतंक का पर्याय हो जाते थे, माफिया हो जाते थे, डॉन हो जाते थे, इस तरह के जो शब्दों से अपने को महिमा मंडित करके चलाते थे, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा। हाँ, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब ये व्यवस्था रहेगी। एपी सिंह जी, इस पूरे मामले की जिस तरह से सुनवाई हुई, काफी समय लग रहा, 31 से 32 साल का समय लग गया और जब जाकर ये फैसला पूरा आया है। जी नहीं, 31 से 32 साल लग के फैसला आ गया, ये बड़ी बात है। पहले तो फैसला ही नहीं आ पाते थे। याद कीजिए, वही उत्तर प्रदेश है जिसमें मुझे कहने के साथ हिचक भी लग रही है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि देश की माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट के 10-10 न्यायाधीशों ने, अदालत ने, न्यायाधीशों ने, न्यायविदों ने अपने को फैसला करने से, केस को सुनने से अलग कर लिया था। सोचिए आप क्या क्या हुआ जी उस समय भी मामला था। एपी सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर रमेश चंद जी जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद। डॉक्टर रमेश चंद जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी बताएं। डॉक्टर रमेश जी, जो आज का फैसला आया है मुख्तार अंसारी के मामले में, करीबन 32 साल बाद मिला है इंसाफ, क्या कुछ कहेंगे आप? कानून अपना काम कर दिया है।
देश को भरोसा था जिसपे जो है कानून पे भरोसा रखना चाहिए। हम्म। न्यायपालिका का काम अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है। हम्म। कानून ने जो निर्णय दिया है वो सर्वमान्य है। जी। लेकिन रमेश चंद जी, एक छवि थी 2017 से पहले, जिस तरह से आप लोग भी उठाया करते थे कि जो माफिया होते हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर संरक्षण मिलता है, लोग गवाही नहीं दे पाते डर की वजह से। लेकिन 2017 के बाद से छवि बदली है और आप लोग लगातार कहते हैं कि अब कानून का राज है। आपका मानना है कि उसका बदलाव का असर दिख रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से गवाह भयमुक्त होकर गवाही देते हैं जब? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चुनाव के पहले चाहते थे कि जो है जब 17 में सरकार बनेगी माफिया मुक्त प्रदेश होगा, राम राज्य की स्थापना होगी और भय मुक्त समाज होगा। वो आप दिखाई दे रहा है और वैसा भी हो जाए। जी। डॉक्टर रमेश जी, एक और मेरा सवाल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अब कानून की ताकत ने सजा दी है। सपा सरकार जो थी वो संरक्षण देती थी इस तरह के माफियाओं को, मुख्तार को बिरयानी खिलाई जाती थी, उनकी ओर से रिएक्शन आया है। जो समय लगा है, आपका क्या मानना है? जो भय का माहौल था उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही जो मामला इतना लंबा चलता चला गया? इसका कोई कारण नहीं था थी जी। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो है न्यायपालिका कमजोर था, ऐसी विषय नहीं। लेकिन जिसका जब समय आ जाता है तो हम तो उसका होना नहीं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थे डॉक्टर रमेश चंद बिन जी, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक जो काम है वो अब हो रहा है। लोगों में भय की जो स्थिति थी वो कम हो गई और यही वजह है कि लोग भयमुक्त होकर अपनी गवाही देते हैं, अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, मेरा एक सवाल और था, उसके बाद में अनिल के अंकुर जी का रुख करता हूं। जो इस पूरे मामले की सुनवाई थी, जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा कि काफी लंबी चली है। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि 2007 में ही फैसला कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन वो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद केस डायरी का जिक्र होता है, तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन आज आखिरकार जो है नतीजा आ गया है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो केस डायरी को लेकर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और विस्तार से बताएं किस तरह से ये पूरा महत्वपूर्ण था मामला। जब फोटो स्टेट कॉपी लगाई गई केस डायरी की, उस वक्त भी आपत्ति कहीं ना कहीं उठी थी, अब आखिरकार निर्णय आ गया है। मामला भले ही आगे कहीं भी जाए, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो पूरा प्रोसीजर रहा, जो सुनवाई हुई, उसे किस तरह से देखते हैं आप? वो कितना स्टैंड करती है अब और आने वाले समय में कितना स्टैंड करती है? नहीं, केस डायरी चार्जशीट का हिस्सा होती है, लेकिन चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, उसमें 161 सीआरपीसी के तहत कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट होते हैं और एक्यूज के भी स्टेटमेंट लिए जाते हैं। तो 161 सीआरपीसी ध्यान दोनों होते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए कब कब कहाँ गए ये केस डायरी का हिस्सा होता है। कब कब क्या चीज रिकवर की ये केस डायरी का हिस्सा होता है। कब कब किसको कहां से अरेस्ट किया ये केस डायरी का हिस्सा होता है। कब कब कहां किसके यहाँ रेड की गई जिसके बाद गिरफ्तारी हुई नहीं हुई ये केस डायरी का हिस्सा होता है। ये सारी केस डायरी के हिस्से होते हैं, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उन सबसे ज्यादा चार्जशीट इंपॉर्टेंट होती है। चार्जशीट के आधार पर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम अंडर सेक्शन, जिन अंडर सेक्शन में चार्ज फ्रेम होता है उसी के आधार पर एविडेंस होती है। एविडेंस के आधार पर ये आर्गुमेंट होती है और उसी आधार पर कन्विक्शन या एक्यूटल होता है। उस पर कोर्ट की इनहेरेंट पावर होती है। कोर्ट देखती है। हमारी माननीय अदालत न्यायालय वाइब्रेंट है, जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, मूक दर्शक नहीं है। बिल्कुल, यही वजह है एपी सिंह जी, भले ही देरी हुई लेकिन फैसला जरूर आया। एक आखिरी कमेंट अनिल के अंकुर जी आपका भी। छवि कितनी बदल रही है अब? एक बयान है जो विधानसभा में दिया गया जिसमें कहा गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और एक एक कर माफिया मिट्टी में मिलते चले जा रहे हैं, ऐसा दिखाई भी देता है। आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे फैसले को किस तरह से भुनाया जा सकता है? चूंकि दोनों ही दल हैं और वो अपने अपने अनुसार इसको आने वाले समय में जरूर अपनाएंगे। देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था को लेकर के अगर बात उठती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गेनिंग पोजीशन में होगी। क्योंकि हम याद दिला दें कि मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहे, किन किन दलों से सब जानते हैं। मतलब फूलन देवी जैसी डकैत वो मतलब सांसद बनाई जाती हैं। तो अब सवाल बात का होता है कि ऐसे अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाले दल
खुद उनको विचार करना होगा कि हम अपराधियों को प्रोटेक्ट करें कि जनता को प्रोटेक्ट करें। तो निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार को या राजनीतिक पार्टियों को उनके खिलाफ मुहिम छेड़नी होगी, क्योंकि जनता अपराधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करती है। यही कारण है कि आज योगी का जो बल्ले बल्ले हो रही है उसका कारण यही है कि अपराध के खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई है, केवल यहां भी नहीं, अगर आप दूसरे राज्यों में जाएं तो दूसरे राज्यों के नागरिक आमतौर पर जब उनको पता चलता है यूपी से है तो ये पूछते हैं आप योगी के राज्य से हो, वहां पर कैसी स्थिति है, वहां पर बहुत लोग अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से एक मैसेज ऑल ओवर कंट्री गया हुआ है कि यूपी में आपराधिक व्यवस्था को लेकर के काफी बेहतर हुई है। अब 2017 उससे पहले जैसी स्थिति नहीं है, तो उसका लाभ निश्चित रूप से उन दलों को मिलेगा जो दल अपराध मुक्त राज्य की बात करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार है, तो जाहिराना बात है उसको इस मुद्दे पर लाभ अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला है, समय जरूर लगा लेकिन फैसला आ गया, जिसकी चारों तरफ स्वागत भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी और एपी सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए।